ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। ये सब अमेरिका ने शुरू किया है, लेकिन हम ये सब खत्म करेंगे, ये ईरानी मीडिया ने दावा किया। ईरानी मीडिया ने दिखाए अमेरिकी सैन्य बेस के लोकेशन। बिल्कुल, और क्षेत्र में हर यूएस नागरिक हमारा टारगेट, ये भी कहा गया है ईरानी मीडिया की तरफ से। من هدف مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران و حریم هوایی ایران را شکست و جنایت علیه ایران انجام داد، دیگه جایی در منطقه غرب آسیا نداره. آقای رئیس جمهور آمریکا، شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد. مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران و حریم هوایی ایران را شکست و جنایت علیه ایران انجام داد، دیگه جایی در منطقه غرب آسیا نداره. آقای رئیس جمهور آمریکا، شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد. من هدف مشروع ایران और एक बार फिर से हमारे सहयोगी अली का रुख करेंगे। अली, अब ईरानी मीडिया जो ये दावे कर रही है कि भाई अमेरिका ने तो इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन ईरान अब इसे खत्म करेगा और इस बार जो टारगेट बनाए जाएंगे वो अमेरिकी नागरिक होंगे। और ये जो टीवी स्क्रीन पर उन्होंने तमाम जो जगह है उन्हें भी चिन्हित किया है, सैन्य बेस जो है वो बताए हैं कि कहां कहां पर जो आने वाले समय में ईरान हमला कर सकता है। और खास तौर पर ईरान जो अमेरिकी नागरिक है वो अब हमारा निशाना होंगे, वो हमारा टारगेट होंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जो ये ईरानी मीडिया के जो एंकर थे वो यही कह रहे थे। उनको मैं ट्रांसलेशन करके बता दूं कि हम इस वक्त अमेरिका, तुम जान लो तुमने ये जंग की शुरुआत की है, लेकिन याद रखना इस जंग को खत्म हम करेंगे। और तुम क्या सोच रहे हो कि हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता। और उन्होंने मैप दिखाते हुए दिखाया है कि ये देखो, जो तुम्हारे जो ठिकाने हैं जहाँ, यानी यूएस बेस, जो मैप जो दिखाया जा रहा है वो अराउंड इराक की तरफ का भी दिखाया जा रहा है, कि जिसमें उनके ठिकाने बने हुए हैं, कि वो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि हमें नहीं पता है, हमें तुम्हारे एक एक ठिकाने पता है। लेकिन अब ये देखना हमारा क्या ये अगला कदम होगा। इनफैक्ट यही नहीं, आप ये देखेंगे कि ईरानी मीडिया के जो पहले वो अभी एक सहर इमामी थी, उनका भी हमने इसी तरीके से देखा था कि जब वो जंग में आए, जब जिस तरीके से मिसाइल हो रही थी, उस वक्त भी वो एक तरीके से इसराइल पर को ही गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही थी कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और यही एक आप देखेंगे ईरानी मीडिया के ये जो न्यूज एंकर उन्होंने भी साफ तौर पर दिखाया कि जिस तरीके से जंग आपने अभी शुरू की है, हम भी अब इसको खत्म करेंगे। और ये अब देखने वाली बात होगी कि कितना बड़ा अब ईरान इस पे अपना नेक्स्ट कदम लेगा। क्योंकि ये ईरान में एक चीज ये है कि वो सब्र के साथ काम करता है। पहले वो जिस तरीके से उन्होंने पूरा इस पे देखेंगे कितने इसका नुकसान हुआ है, और उसके बाद ही वो कोई अगला कदम उठा। बिल्कुल, और बिल्कुल अली, जिस तरीके से आपने इस पूरे ट्रांसलेशन करके से बताया कि क्या कहा गया है ईरानी मीडिया की तरफ से। राजीव, कहीं ना कहीं एक तरफ तो हम देख रहे थे तमाम देश सामने आकर शांति की अपील कर रहे थे, खुद राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये आकर कह रहे थे कि भाई ईरान और इजराइल को समझना चाहिए, शांति स्थापित करनी चाहिए, लेकिन इस बीच अमेरिका खुद हमला कर देता है। तो क्या अब ये माना जाए कि जो ये जंग है ये और आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है और इसका दायरा और बढ़ सकता है, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि चीन और रसिया जो है ईरान का केवल अपने बातों के जरिए खुल के साथ देते हैं या उसको सैन्य मदद के लिए सीधे तौर पर सामने आते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि अगर ईरान जो है, जो खासतौर से जो खाड़ी देश है पश्चिम एशिया में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां अगर उस बेस पर हमला करता है और अमेरिकन सोल्जर का नुकसान अगर होता है, तो उसकी जो परिणति जिसको कह सकते हैं, अमेरिका को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में झेलनी पड़ेगी। अमेरिकन जो लोग हैं इस बात के बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर उनके एक भी सोल्जर की मौत होती, एक भी सैनिक की मौत होती, तो ये कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वो बड़ा एक बात होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, अमेरिका जो है इस जंग में कूदा, इसकी वजह यह है कि इजराइल को जिस तरह से एक शुरुआती जिस तरह से बढ़त मिली थी, वो बाद में बढ़त मिलती हुई नहीं दिख रही थी और इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल उमर, जिस बात का जिक्र राजीव कर रहे हैं कि चीन और रशिया का रुख भी यहां पर देखना होगा कि क्या वो ईरान का साथ खुले तौर पर देंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ देखा था कि बयान दे रहे थे और हमलों की निंदा कर रहे थे। अब जब अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया है, तो क्या अब चीन और रशिया भी खुले तौर पर मैदान में आकर ईरान का साथ देंगे?
कैपेबिलिटीज है वो देखना होगा, और ईरान की कैपेबिलिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो इस पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उसकी जद में उसकी जद को लेकर अपने पास उसके पास जो मिसाइलें हैं वो तो हैं। जहां तक दूसरी बात यह है कि उसको बाहरी मदद जो है, सैन्य मदद, वो कहां से मिले। रूस और चीन जो है लगातार ईरान के पक्ष में बयान देते रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से इस बात की उम्मीद तो नहीं की जा रही क्योंकि वो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, तो ऐसे में कोई सैन्य तौर पर सैन्य सामग्री के तौर पर वो कोई मदद भेजे, बल्कि उल्टा ईरान से वो शायद मिसाइल जो है वो शायद ड्रोन जो है वो लेता रहा है। चीन की जहां तक बात है तो चीन की तरफ से ये जानकारी जो है, चीन के मुतल्लिक ये जानकारी आती रही है कि चीन जो है वो गुपचुप तरीके से ईरान को कुछ हथियारों की सप्लाई करता रहा है। हालांकि उस बात की तस्दीक आधिकारिक तौर पे कभी नहीं हुई। अब जबकि अमेरिका ने इस ईरान पर हमला कर दिया है तो उसके बाद देखना होगा कि क्या जो चीन जो है वो हथियारों के साथ मदद करता है ईरान की खुले तौर पर, या फिर वो सिर्फ बयान देकर ही काम चलाता है। मध्य पूर्व में चीन का अपना जो एक इंटरेस्ट है वो काफी इंटरेस्ट है, और वो इस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए और इस पूरे इलाके में अपने आप को एक ऐसी ताकत के तौर पे स्टैब्लिश करने की कोशिश में लगा रहा है जो कि अमेरिका को भी टक्कर दे सके। तो ये वो मौका है जब चीन को ये लगे अगर कि वो सैन्य तौर पर इस लड़ाई में कूदकर या सैन्य तौर पर ईरान की मदद करके वो दबदबा अपना हासिल कर सकता है तो ऐसा जरूर करेगा। लेकिन आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने वाला चीन ऐसा करेगा, इस बात को लेकर कई जानकारों को आशंका है कि वो ऐसा नहीं करेगा कि सीधे तौर पर अमेरिका और चीन जो है आमने सामने हो जाए। तो आगे के कुछ घंटे जो है काफी अहम है, देखना है कि दुनिया की अलग अलग ताकतें जो हैं इस हमले को लेकर किस तरह से रिएक्ट करती हैं।